कि आखिर संसद में मतलब आप लोग चाह क्या रहे हैं? 92 सांसद अब नहीं सस्पेंड कर दिया आपने, मैसेजिंग क्या है? ये मैं हूं यासर मलिक, पुलिस करेगी। वही तो मैं भी कह रहा हूं। अब आप जांच के सारे कड़ियों को जोड़ने लगे, बैठ के थ्योरी एक से एक देने लगे। समझे? अरे 92 सांसदों के सस्पेंशन पर तो बोलिए। मैं इसी कभी हुआ है इंडिया में एक साथ 92 सांसद सस्पेंड? इसी बिंदु पे आ रहा हूं। आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। क्या क्या निकला? आप केवल और केवल देश की जनता को, उस राज्य की जनता को बदनाम करते हैं भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पर, और आगे बढ़ जाते हैं। और आपके जो बीन बजाने वाले लोग हैं वो पीछे पीछे बीन बजाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं सब। मुझे लगता है बीजेपी की तानाशाही अब संसद में भी चलने लगी है। विपक्षी 92 सांसदों को बीजेपी ने निलंबित कर दिया है। इसी पर आज तक पर हुई एक जोरदार बहस में अंजना ओम कश्यप अब जो है थोड़ी सी बदलने लगी है। आप जब ये डिबेट देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई में अंजना ओम कश्यप अब बीजेपी का साथ छोड़ने लगी है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। क्या आपको लगता है कि अंजना ओम कश्यप अब बीजेपी का साथ छोड़ने वाली है? और 92 सांसदों के निलंबन पर जो एक जोरदार बहस हुई है उसमें बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की जमकर क्लास लगाई है अंजना ओम कश्यप ने, और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने। तो आप ये डिबेट को पूरा जरूर देखकर जाइए। 92 सांसदों के निलंबन पर बीजेपी की तरफ से क्या तर्क दिए जाते हैं वो भी आप जरूर जानकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इस डिबेट को देखते हैं। जवाब दीजिए, बातों का, तमाम बातों का जवाब दीजिए। और सवाल यह भी उठता है कि आखिर संसद में मतलब आप लोग चाह क्या रहे हैं? 92 सांसद अब नहीं सस्पेंड कर दिया आपने, मैसेजिंग क्या है? ये बार बार आरोप लगता है कि आपकी सरकार विरोध बर्दाश्त नहीं करती है। उसी कड़ी में इसको अब जोड़ा जाएगा कि आपकी सरकार ने, देखिए 92 मुझे लगता है एक बार में इतने सांसद कभी भी सस्पेंड हुए। सही बात। देखिए, आलोक जी की बात का क्रमवार जवाब देता हूं। इन्होंने रमेश विदुड़ी जी की बात कही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, महुआ मैत्रा ने भी तो हमारे झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया था जो रिपीट नहीं किया था सदन के पटल के ऊपर, और वो शब्द तो क्लियर कट गाली की परिभाषा में है। हम जो कुछ कहा है विदुड़ी ने वो बिल्कुल गलत था। पार्टी ने उसको कंडेम किया, उनको नोटिस भी दिया है। परंतु फिर भी मैं बहुत टेक्निकल बात कहूं तो उस शब्द को आप शब्दकोश में गाली की परिभाषा में शायद ढूंढ ना पाए, पर जो उन्होंने बोला था वो सीधे गाली की परिभाषा में था। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं। और नीतीश कुमार जी वाला विषय तो अलग था। ये बताइए, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया और उसके बाद ऐसा बचकाना बचाव लिया कि हम गैर हिंदी भाषी हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी भाषा भाषी हो उसे पति और पत्नी शब्द का मीनिंग न पता हो, ये जो इससे ज्यादा क्रूर मजाक नहीं हो सकता राष्ट्रपति की गरिमा के लिए। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, मान्यवर, जो आप जो कुछ भी बार बार ये कहना चाह रहे हैं, हकीकत में तो बात सही है। जांच होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि जो संसद में घटना हुई है नॉर्मल तो हुई नहीं है। कलकत्ता से लेके दरभंगा तक, मैसूर से लेके गुरुग्राम तक और जींद से लेके लखनऊ तक, ये सब अलग अलग जगहों से लोग जुड़ रहे हैं। तो बाकायदा ये व्यवस्थित प्रयास भी, और सुनिए, ये ठीक है भाजपा सांसद से ही आया है, बिल्कुल इसकी भी जांच होगी सांसद की, या ये एक योजना बनाई गई। जब ये बार बार कहा जा रहा ना, अगर भाजपा का सांसद नहीं होता तो क्या होता, तो हो सकता है जब इतने महीनों से योजना चल रही हो तो ये बाकायदा टारगेटेड हो कि अपोजिशन के सांसद से नहीं बनवाना है, कैसे बनवाना। जांच पुलिस को करने दीजिए, घेरे में होंगे और वो करने वाले। अभी तो आप कह रहे थे कि जांच पुलिस करेगी, वही तो मैं भी कह रहा हूं। अब आप जांच के सारे कड़ियों को जोड़ने लगे, बैठ के थ्योरी एक से एक देने लगे। समझे? अरे 92 सांसदों के सस्पेंशन पर तो बोलिए। मैं इसी कभी हुआ है इंडिया में एक साथ 92 सांसद सस्पेंड? इसी बिंदु पे आ रहा हूं। यही तो आपने बिल्कुल सही बात कह दी। जांच पुलिस को करने दीजिए। अब इस विषय को सदन के पटल पे नहीं उठाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, और अंजना ओम कश्यप के बारे में आप क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। को चेयरमैन ने बुलाया और उसने लिखित में जाने से मना कर दिया, कह दिया हो कि मैं नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद कार्रवाई करने के अलावा क्या विकल्प रह जाता? और आपने कहा कि क्लास टीचर से तुलना नहीं की गई, तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन छोटा है क्या? और क्या कहना चाहते हैं? क्या सभापति को पीठाधीन सभापति नहीं कहा जाता है? हम लोग जब घुसते हैं चैम्बर के अंदर झुक के प्रणाम नहीं करते हैं। इसके ऊपर आपको आपत्ति हो गई, और आपको तो बाकी क्या बताएं, अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। अभी देखिए, आप ही के प्रोग्राम में अंजना जी दिखाया जा रहा था ना, जब ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी पहली बार जनता के बीच में जा रही है,
पैसे फंड इकट्ठा करने के लिए। इनको यही नहीं पता भाई, पहली बार नहीं जा रहे हैं। आप जब बने थे तब भी पैसा इकट्ठा करते थे। चवन्नी होता था कांग्रेस का सदस्यता शुल्क। आजादी के आंदोलन के समय नारा लगता था, एक चवन्नी चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की। भैया हमको नारा याद है, आप भूल गए। और उसके बाद आजादी के बाद जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि धकाधक पैसा आ रहा था, सत्ता में रह रहे थे, जिसे कांग्रेस के ही एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बंशीधर शुक्ल ने स्वतंत्रता के बाद चंद वर्षों में जो कांग्रेस में भ्रष्टाचार हुआ था उसके ऊपर एक पंक्ति लिखी थी कि कहां वो बेड़िन की झनकार, कहां अब कुर्सी गद्देदार, कहां चवन्नी मांगे गुजर, कहां अब रिश्वत बेशुमार, और हुईगा स्वतंत्र भारत हमार, परतंत्र भय ईमानदार, हुईगा स्वतंत्र भारत। ये आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, 42 में जेल गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं साहब, आप कुछ भी बदल, ठीक है, वो कंक्लूड कर देते हैं, नया हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। आपको तो अपना इतिहास नहीं पता। ठीक, बीजेपी को शायद नहीं, बीजेपी को शायद ये नहीं पता कि मेंबरशिप का शुल्क लेना और पैसे मांगना जनता से चंदे के रूप में, दोनों में फर्क होता है। और मुझे अपने इतिहास का पता है, मुझे यह भी पता है कि कब कैसे डोनेशन आती है, और मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी हिसाब पता है। और मुझे यह भी पता है कि आज की तारीख में लगभग 90% डोनेशन और पैसा एक भाजपा पार्टी के पास आता है। आज का वो विषय नहीं है। भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं? बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग भी 9 साल में एक FIR की और एक व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया हो तो आप बता दीजिए मुझे। केवल तलवार लटका के जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप सत्ता पर काबिज हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। आप तो किसानों को नहीं छोड़ते हैं, दूसरी पार्टियों को तोड़ने को नहीं छोड़ते हैं। 50-50 खोखे के नारे महाराष्ट्र में लग रहे थे और सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ लगा रहा है, लेकिन उसके बाद भी सच्चाई देश के सामने नहीं आ रही। आप भ्रष्टाचार पर बात करेंगे? किस मुंह से आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे? एक जांच नहीं करा पाए आप कि हम जांच करा देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अब जांच पर ही बात कर लेता हूं कि जांच हो जाने दीजिए। अरे भाई, दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? गृह मंत्री के। कटघरे में कौन है? दिल्ली पुलिस के जो आका हैं वो कटघरे में हैं, जिनका नाम गृह मंत्री। और दिल्ली पुलिस जांच करेगी, और दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अपने खिलाफ जांच करके वो जांच की रिपोर्ट दे देगी। किस देश को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग, गुमराह कर रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस कटघरे में है वो ही जांच कर रही है, और उनका आका कौन है? चाणक्य, जिसका फेलियर है ये, जिससे हम इस्तीफा मांग रहे हैं। और उसके बाद आप सोचते हैं कि जांच होगी। ये जांच का खेल बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा SIT बनी है, एक का रिजल्ट आ गया हो तो बता दीजिए। पुलवामा में 46 जवान शहीद हो गए, आज तक नहीं पता चला 350 किलो RDX कहां से आया। और अंजना जी, आपको पता चल गया हो तो बता दीजिएगा आप जरूर मुझे, कौन सी गाड़ी थी, क्या था वो, आज तक देश को नहीं पता चला। जांच जांच जांच, ये जांच के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। गृह मंत्री आकर कहते, बयान देते, 1 घंटे में पूरी जितना गतिरोध था वो रुक जाता। लेकिन अहंकार और तानाशाही का जीता जागता नमूना है ये कि किस तरह से आप 100 के करीब सांसदों को अपने घर भेज देते हैं, क्योंकि पूरी तरह से तानाशाही यहां पर काबिज है। मैंने एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं दिया है। आप बताइए, 100 करोड़ रुपया हाथरस में आया था दंगे भटकाने के लिए, वो 100 करोड़ रुपया किस किसके पास गया? ये देश को गुमराह करने का, भटकाने का काम बंद कर दीजिए। और क्लास टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं होता है, सब बराबर हैं। इस पर भी जवाब दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को जा रहा है। दोनों का जवाब ले रही हूं, दोनों का जवाब, इसका भी जवाब और इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की जांच। देखिए, दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, आलोक जी की पार्टी या गठबंधन को हम घमंडिया क्यों कहते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। चेयरमैन की बात मानने से इनकार करना कि हम बाहर नहीं जाएंगे, उसके बावजूद रिपीटेडली कहने के बाद बवाल करना, टेबल पे खड़े होना, राज्यसभा के उपसभापति में पिछले साल उन्होंने लिखा हिंसक हमला करना, उसके बाद जब चेयरमैन बुलाए तो नेता प्रतिपक्ष का मना कर देना, यह सरासर घमंड और अहंकार नहीं है तो क्या है? अब दूसरी बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा भाजपा के पास आ रहा है। पहली बात तो इनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा किसके पास कहां से गया, ये जानकारी इनके पास कहां से आई, अथेंटिक को बता दें, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये व्यवस्था है कि किस कंपनी या किस व्यक्ति ने कितने बॉन्ड दिए ये तो पता लगेगा, वो किसके पास गया ये पता लगाना संभव नहीं है। और इनको क्या जरूरत है? इनके सांसद तो 350 करोड़ कैश निकल रहा है, कहां है इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या जरूरत है? सब भर भर के अपने घर में धरे हुए हैं। बस यही अंतर है ना, क्योंकि आपको तो पीछे के दरवाजे से चाहिए, सीधे दरवाजे से चाहिए ही नहीं। बस यही अंतर है, आप हमसे करें 90%, आपका तो 100%। कोलकाता में भी निकल रहा है घर से,
और झारखंड में भी निकल रहा है घर से, और कितनी जगहों से निकला चला आ रहा है। तो देश की जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी है कि कौन कहां से क्या चीज निकालने की बात कर रहा है। अब एक बात और आप समझ लीजिए, वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट जरूर देकर जाइए। हम लोगों ने अगर अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई एरोगेंस दिखाया है तो बार बार सभापति ने कहा है, बार बार नेता सदन ने कहा है कि आप आइए बात करिए, मगर फिर आप सरासर झूठ बोल के निकल जाते। झूठ क्यों कर? अभी आपने कहा 700 किसानों की हत्या। मैं दर्शकों से कहता हूं, किसान आए पंजाब से थे और इनका कहना जो उनकी मृत्यु हुई है वो दिल्ली में हुई है। दिखाइए 700 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट जिसमें कॉज ऑफ डेथ में यह चीज लिखी हुई हो। पंजाब में आपकी सरकार थी और आज तो दोनों जगह इंडी गठबंधन की सरकार है, दिल्ली और पंजाब। दिखाइए, वरना झूठ बोलना बंद करिए, क्योंकि यह स्थापित सत्य है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है डेथ सर्टिफिकेट होता है, उसमें कॉज ऑफ डेथ भी लिखा रहता है और प्लेस ऑफ डेथ भी लिखा रहता है। आके यहां पर भावनाएं भड़काने का प्रयास करने लगना। और फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, मणिपुर के ऊपर पिछले सत्र में आया केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, आज तक मणिपुर सरकार के खिलाफ नोटिस नहीं भेजा है। यह होता है राजनीति कि राज्य के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ नोटिस भेजना है, राज्य में नोटिस नहीं भेजना है। इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि संवेदनशील मुद्दों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी और कुछ नहीं। आलोक जी वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स से प्रेरित है आप लोगों का ये पूरा विरोध। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, मैं फिर कहूंगा, अगर पॉलिटिक्स से प्रेरित था तो 3 काले कानून वापस क्यों लिए? वो जो हमारे किसान आंदोलन के भाई बैठे थे उनको आतंकवादी और तमाम शब्दावली से किसने नवाजा था? दूसरा सवाल, आप कहते हैं राजनीति। आप बताइए ना, 9 साल हो गए आपकी सरकार को आए, 2G में कितने लोग जेल में हैं आज? 1,76,000 करोड़ के ऊपर देश के गृह मंत्री अभी भी पिछले चुनाव में वोट मांगते घूम रहे थे। क्या हमें वोट दे दो, घोटाला हुआ था। थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है इन लोगों को। कह रहे भाई, आप 9 साल के बाद भी एक FIR करके एक व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं कर पाए। मैं पूछना चाहता हूं, किसानों को जो इनकम टैक्स के नोटिस आए थे उनका क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, छगन भुजबल का क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, वो जो अजीत पवार थे जिनको सुबह सुबह वहां पर शपथ दिलाई गई थी, उनको जो चक्की पीसिंग थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? इन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर बुकलेट निकाली थी, उसका क्या हुआ? सब जांचें बंद हो जाती हैं, वॉशिंग मशीन में धो दीजिए। राजनीति आप करते हैं, हम नहीं करते हैं। आप जिस राज्य में जाते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी का हर कार्यकर्ता उस राज्य को बदनाम करने का काम करता है। हम तो फिर कह रहे हैं कि महादेव ऐप के ऊपर मैं चाहूंगा 2 महीने के बाद आज तक दोबारा से एक बार डिबेट करें कि महादेव ऐप में कौन कौन जेल में गया और लाल डायरी में क्या क्या निकला। आप केवल और केवल देश की जनता को, उस राज्य की जनता को बदनाम करते हैं भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पर और आगे बढ़ जाते हैं। और आपके जो बीन बजाने वाले लोग हैं वो पीछे पीछे बीन बजाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं सब। मुझे लगता है आज देश देख रहा है कि किस तरह से 9 वर्षों में, ठीक है, आप ही का सवाल लोकतंत्र का गला नहीं घूटा। वो कह रहे विपक्षी नेताओं को आप घेरते हैं, जहां जहां चुनाव है, चुनावी राज्यों में आपकी एजेंसियां वहां रेड मारती हैं। उसके बाद से अगर आपकी तरफ आ गए तो बहुत अच्छा, वरना आपकी सरकार बन गई तो उसके बाद से मामला शांत पड़ जाता है। विरोध आपका विपक्षी इन सब के खिलाफ कार्रवाई करना क्या डेमोक्रेसी में सही? इन्होंने बड़ा सवाल है। देखिए, इनकी बात का क्रमवार जवाब देता हूं। इन्होंने पहले कहा कि किसान आंदोलन में जो लोग बैठे थे उनको आतंकवादी किसने कहा? तो सुनिए शर्मा जी, यह सबसे पहले कहा आपके कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बिट्टू ने, जो कि बेअंत सिंह जी के पौत्र हैं, और उन्होंने कहा यह खालिस्तानी, हमने नहीं कहा। उसने कहा दूसरी बात, जिन लोगों ने नारा लगाया, अब सुनिए सर, ये एक सब मिनट सुनिए, आप लोग शब्दों को अरे सुनिए भाई, जिन लोगों ने ये कहा व्यक्ति की आवाज जाएगी, शाउटिंग मैच, एक फैक्ट आया, जवाब ले लूंगी शुरू। अब सुनिए, माननीय भ्रष्टाचार के आरोपों में वो चुनौती दे रहे हैं कि महादेव ऐप स्कैम का सच सामने आएगा या नहीं, चुनाव खत्म हो गया तो 97 में जेल चले गए। वो कह रहे महादेव ऐप स्कैम का सच सामने आएगा या नहीं आएगा, चुनाव खत्म हो गए तो छत्तीसगढ़ में। अरे भाई बिल्कुल आएगा अंजना जी। लालू प्रसाद यादव जी पे केस 20 साल से चल रहा है कि नहीं? प्रक्रिया है, उसमें चलता रहता है। मैंने तो ये पूछा कि अगर ये दूध के धुले थे तो 2014 से पहले की एक सरकार बता दे। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, मंत्री के, अरे भाई 2G का इतना बड़ा एग्जाम्पल था। ठीक है सुधांशु, बीपी सिंह बोफोर्स सुनिए ना भाई, वीपी सिंह को आपने मोहरा बनाकर बोफोर्स इशू उठाया था ना,
अरुण जेटली ने कहा कि हायर कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, उस दम में कोई दम नहीं है। बोफोर्स कोर्ट में सब बरी हुए और बोफोर्स की आपने प्रतिमाएं लगा लगा के वोट मांगी। वही हाल 2G में हुआ। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और घोटाले लगाने वाला पिट्ठू जो है आपके यहां पर घुटने टेक कर पद मांगता हुआ पाया गया। क्या यह सच नहीं है? जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसले दिए वो कहां हैं आज? या तो गवर्नर बनते हैं या राज्यसभा चले जाते हैं। ये देश देख रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, सच सवाल है, सिर्फ एक लाइन का जवाब। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा ये बिना जवाब नहीं जाना चाहिए। दो उन्होंने स्पेसिफिक केस कोट किया। प्रिसाइज जवाब देता हूं, बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। बोफोर्स में क्या हुआ उत्तर दीजिए। सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एजेंसी हायर की थी फेयरफैक्स राजीव गांधी सरकार ने। उसमें बात आई हमारे मोहरे की बात करें तो 2 सीटों की पार्टी था, हमारा क्या औकात थी भाई। दूसरी बात मैं करता हूं, उन्होंने अरुण जेटली जी का कोट किया। अरुण जेटली जी जब लॉ मिनिस्टर बने, ये सन 2001 के बाद की बात है, उन्होंने इस आधार पर कहा कि कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि राजीव गांधी जी का नाम आया था, उनकी मृत्यु हुए 10 वर्ष हो चुके थे और यह कोर्ट में प्रावधान है कि मृत व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता। कुछ तो आप लोगों ने ये डिबेट देखी। 92 सांसदों को निलंबित कर दिया बीजेपी ने। 45 लोकसभा और 36 राज्यसभा से निलंबित किए गए सदस्य हैं, जिसमें सारे ही विपक्षी सांसद हैं। कोई भी बीजेपी का खुद का सांसद नहीं है। सभी विपक्षी और बड़े सांसदों को निलंबित किया है। बीजेपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले जो घटना संसद के अंदर हुई थी उसकी जांच के लिए इस तरीके का कड़ा एक्शन लिया गया है। तो ये तो अब सच्चाई सामने आएगी। आपने डिबेट देखा होगा किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने अपने तर्क दिए, उस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने किस तरीके से अपने तर्क दिए, और वहीं पर जो मेन किरदार था अंजना ओम कश्यप का, उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से इस पर कड़े सवाल भी पूछे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आज इस डिबेट के अंदर अंजना ओम कश्यप का अलग ही रूप दिख रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। और जो बीजेपी ने 92 सांसदों को निलंबित किया है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय उस पर भी जरूर देकर जाइए। अगर आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।